बेहतरीन ड्रामा सीरियल एक लव जिंदगी की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि साफ साफ दावर ने कह दिया है कि देखो हूर, तुम्हें अब इन सब कामों में मेरी मदद करनी होगी। यानी कि जैसे एमन की शादी होने वाली है, हर चीज़ को तुम समझ रही हो। पहले मैंने तुम्हारी बात मान ली, लेकिन अब मैं तुम्हें ये नहीं कहता सुनूं कि तुम इस शादी में शिरकत नहीं करोगी। देखो, जो कुछ भी है तुम्हें अब इस चीज़ को मानना होगा कि मैं तुमसे वाकई में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो। जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया, क्योंकि वो दिल से इस बात को एक्सेप्ट करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त ले रही है। जैसे जैसे तैमूर को अपने सामने देखती है तो काफ़ी परेशान हो जाती है, लेकिन जी आप देखेंगे कि दावर उसको यकीन दिला कर ही रहेगा कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसकी उसकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा अहमियत है। आप देखेंगे कि तैमूर को साफ साफ कह देती है कि देखो, तुम यहाँ पे मत आया करो, और बेहतर यही है कि एमन के साथ जो रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हो ना, इसको ख़त्म कर दो। और इस रिश्ते से मुझे कितनी तकलीफ़ होती है ये तुम बड़े अच्छे तरीके से समझते हो। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो साफ साफ कह देता है कि देखो, और से तुम कान खोल के सुन लो, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही, तुम्हारी वजह से इधर कोई नहीं है। मुझे एमन से वाकई में मोहब्बत है, जिसकी वजह से मैं इधर आना चाहता हूँ। इसलिए बिला वजह की इस तरह की फजूल बातें करके मेरा दिमाग मत खाया करो। लेकिन जी आप देखेंगे कि दूसरी तरफ परी जो है अपनी बहन को समझाती है कि देखो, तुम्हें इस एमन को, इस यानी कि तब तैमूर को इस हूर से दूर रखना होगा। मैंने कई दफ़ा इन लोगों को बातें करते हुए देखा है, और ऐसा ना हो कि सारा कुछ ख़त्म हो जाए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ज़रा इसको अपने आप से दूर ही करके रखो। दावर जो है अब वो किसी किस्म की कोई बात किसी की नहीं सुनने वाला। अब उसको समझ आ चुकी है कि उसकी बीवी किसी हद तक भी जा सकती है। उसको साफ साफ कह देती है कि इस घर में जितना तुम्हारा हक है उतना हक हूर का भी है। हो सकता है कि मैं हूर से कितना प्यार करता हूँ, इसलिए उसकी जगह तुमसे भी ज़्यादा है, और ये बात जितनी जल्दी हो सके तुम्हें समझ लेनी चाहिए, ताकि तुम्हें अगले वक्त के लिए आसानी हो जाए। हूर की इस घर में जगह बन चुकी है, ये बात तुम याद रखना। समझने की ज़रूरत है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने दिल से सारे ये फजूल की बातें निकाल दो, ताकि तुम्हारी ज़िंदगी सुकून से चल सके। वरना ऐसे बहुत मुश्किल हो सकती है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आप दोनों के दरमियान इख्तलाफात बढ़ जाएं। जिस पर उसकी बीवी कहती है कि तुमने जो करना था ना, सो कर लिया है, अब मज़ीद मेरे साथ कोई भी इस किस्म की हरकत ना करना। आगे से एमन कहती है कि आखिर तुमने अपना रूप दिखाना शुरू कर ही दिया है, आते ही हर चीज़ को अपने कंट्रोल में कर रही है। अभी एमन ये नहीं जानती है कि आखिर इसका तैमूर के साथ क्या रिश्ता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि पता नहीं कौन सी ऐसी लड़की है जिसकी वजह से तैमूर उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। लेकिन जी आप देखेंगे कि जो कुछ दावर की बीवी ने उसके साथ किया है, उसके साथ वो सारा कुछ बता देती है दावर को, और कहती है कि आज तक इतने जुल्मों सितम आपकी बीवी मुझ पे करती रही है, मैं इस चीज़ के लिए इसको कभी माफ़ नहीं करूँगी, और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। वो सारे उसके पोल खुल के सामने रख देती है, और कहती है कि मुझे यहाँ से जाने का कहा जा रहा है, जितनी जल्दी हो सके मैं यहाँ से चली जाऊँ। ये देखिए, और किस कदर मुझे रकम दी गई है ताकि मैं आप लोगों की ज़िंदगियों से जाकर दोबारा लौट के ना आऊँ। जिस पर उसको काफ़ी शदीद गुस्सा आता है, और वो कहता है कि आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हूर को यहाँ से जाने का कह दो। ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं उसको जहाँ मर्ज़ी रखूँ। अगर मैं तुम्हारी इज़्ज़त करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके साथ बदतमीज़ी से पेश आओ। तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि मैं उसकी बेइज्जती अब कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। बेहतरीन ड्रामा सीरियल एक लव जिंदगी के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि दावर को इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि ये नफ़रत हूर की उसकी जान ले जाएगी। काफ़ी ज़्यादा परेशान है वो, और हूर से कह देता है कि तुम्हें ये नफ़रत ख़त्म करनी होगी। जितनी जल्दी हो सके इस नफ़रत को मोहब्बत में बदलना होगा, ताकि सारे मामला ठीक हो सकें। जिसको सुनकर वो साफ साफ इनकार कर देती है। कहती है कि कुछ लोग इस काबिल नहीं होते कि उन लोगों से मोहब्बत की जाए, और तुम उनमें से एक हो। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिल से ये ख्याल निकाल दो और हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाओ।
लेकिन जी आप देखेंगे कि दावर जो है वो हूर से कहता है कि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। अगर तुम ऐसा सोच रही हो ना तो ये सरासर तुम्हारा धोखा है, इसके अलावा कुछ नहीं। और मज़े की बात इधर ये हो चुकी है कि तैमूर को पता चल चुका है कि उसकी हूर इसी घर में है, जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम यहाँ कहाँ। जिस पर इतनी हैरानगी उसको होती है कि आखिर वाकई में ये वही हूर है जिसके लिए वो पूरे ज़माने से लड़ा था और आज वो इस घर में किसी की बीवी बन के कितनी खुश अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि ये लोग किस कदर मुश्किल में उसको रखा हुआ है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दावर की पहली बीवी के सारे जुल्मों सितम अब ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि अब हूर को वो जगह मिलने वाली है जिसकी वो हकदार थी। लेकिन ये बात वो समझ नहीं पा रही। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी वही औकात रहेगी। लेकिन दावर ने भी बता दिया है कि तुमने अगर आइंदा से उसके साथ कोई भी बदतमीज़ी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर आप उसको इतनी अहमियत कैसे दे सकते हैं, वो इस काबिल नहीं है लड़की कि उसको इतनी अहमियत दी जाए। जिस पर वो कहता है कि कौन किस काबिल है, मैं ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझता हूँ, इसलिए बेहतर यही है कि तुम उससे माफ़ी मांग लो, क्योंकि तुमने जो हरकत की है उस चीज़ की माफ़ी तो तुम्हें हरगिज़ नहीं मिलेगी। जिस पर हूर साफ साफ कह देती है कि माफ़ी मांगने का कोई भी फ़ायदा नहीं। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आप दोनों के दरमियान इख्तलाफात बढ़ जाएं। जिस पर उसकी बीवी कहती है कि तुमने जो करना था ना सो कर लिया है, अब मज़ीद मेरे साथ कोई भी इस किस्म की हरकत ना करना। आगे से एमन कहती है कि आखिर तुमने अपना रूप दिखाना शुरू कर ही दिया है, आते ही हर चीज़ को अपने कंट्रोल में कर रही है। अभी एमन ये नहीं जानती है कि आखिर इसका तैमूर के साथ क्या रिश्ता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो समझ चुकी है कि पता नहीं कौन सी ऐसी लड़की है जिसकी वजह से तैमूर उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। लेकिन जी आप देखेंगे कि जो कुछ दावर की बीवी ने उसके साथ किया है उसके साथ, वो सारा कुछ बता देती है दावर को और कहती है कि आज तक इतने जुल्मों सितम आपकी बीवी मुझ पे करती रही है, मैं इस चीज़ के लिए इसको कभी माफ़ नहीं करूँगी और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। वो सारे उसके पोल खुल के सामने रख देती है और कहती है कि मुझे यहाँ से जाने का कहा जा रहा है, जितनी जल्दी हो सके मैं यहाँ से चली जाऊँ। ये देखिए और किस कदर मुझे रकम दी गई है ताकि मैं आप लोगों की ज़िंदगियों से जाकर दोबारा लौट के ना आऊँ। जिस पर उसको काफ़ी शदीद गुस्सा आता है और वो कहता है कि आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हूर को यहाँ से जाने का कह दो। ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं उसको जहाँ मर्ज़ी रखूँ। अगर मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके साथ बदतमीज़ी से पेश आओ। तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि मैं उसकी बेइज्जती अब कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए।